आज मैं इसमें गामा फंक्शन के कुछ खास तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है गामा 1/9, गामा 2/9, गामा 3/9 डॉट 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 गामा 8/9 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्या है कि स्पेशल केस है जिससे ये सोल्व होता है। वो केस कौन सा है? अगर आपने इसके गामा फंक्शन के क्वेश्चन किए हो तो एक फॉर्मूला कहो या फिर आप इसको आइडेंटिटी कहो, वो होता है 1/n, 2/n, 3/n। ये सब कहाँ चलेंगे? गामा में, इंटू सब मल्टीप्लाई में, डॉट 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 और गामा n-1/n। ये एक मानक रिजल्ट है और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई होल पावर n+1/2 अपॉन n पावर 1/2। ये रिजल्ट अगर हमें याद रहता है, वैसे ये पूरा अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें आरपीसी के हिसाब से इसको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं अब इसमें n = 9 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा आपके 1/9, 2/9, 3/9 गामा, सबके अंदर गामा डॉट 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 और ये गामा n-1, तो ये क्या हो जाएगा 8/9 और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो वो डायरेक्ट आप इसके अंदर पुट कर दें। ये बनेगा आपके 2 पाई होल पावर n+1/2, n क्या रखा 9, तो 9 और 1 10 यानी कि 5 और नीचे 9 का रूट हो जाएगा। तो ये फाइनली जो आंसर बनेगा 2 पाई होल पावर 5 अपॉन नीचे 3 बन जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो गामा फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है x⁻5e⁻x dx और लिमिट दे रखी 0 to इनफाइनाइट। ध्यान रखना, इसको आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं समझ लें, है तो इंटीग्रेशन ही, आप u∗v से करने मत बैठ जाना। यहां हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला बनता है 0 to इनफाइनाइट और x पावर n-1 e⁻⁻x इक्वल टू होता है गामा n अपॉन a पावर n। बस यहां आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को आप आगे बढ़ा लें तो ये बन जाएगा आपके लिमिट 0 to इनफाइनाइट और इसको आप लिखते हैं x की पावर 6 - 1 e⁻−1 और x dx। आप देख लीजिए यहां n तो हो गया 6 और a हो गया 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो आपके ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर ले तो ये हो जाएगा गामा 6/a यानी कि 1 पावर 1, मतलब 6, ठीक है ना, n 6 है तो ये आपके क्या बन जाएगा। अब आपको ये बात जानकारी होगी कि गामा n+1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, तो ये गामा 6 को अपन लिख देंगे फैक्टोरियल 5 नीचे 1, तो ये देख लीजिए 5 4 3 2 1, तो ये बन जाएगा आपके 120 इसका आंसर। अगर आपको इसकी जगह क्वेश्चन खुद को दे दिया जाए कि आप सोल्व करिए 0 to इनफाइनाइट और यहाँ x की पावर में 6 दे देता हूँ और e पावर दे देता हूँ मैं -2x dx, आप इसे कैसे सोल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 0 to 1 लिमिट है x² 1 - x पावर 3 dx। अब यहाँ इंटीग्रेशन समझ करके अगर आप इसको खोल करके और इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। हमें गामा फंक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अगर जानकारी हो तो एक फॉर्मूला है 0 to 1 x की पावर n-1 1 - x पावर m-1 dx क्या होता है जी जनाब, ये होता है
बीटा एम एन। और बीटा एम एन क्या होता है? ये होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करो, आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं इंटीग्रेशन को आई इक्वल टू, तो ये आपके आई 0 to 1, और मैं इस एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूं 3 - 1, 1 माइनस एक्स पावर, इसको ले लेता हूं 4 - 1 dx। ये टर्म मैंने डिरिचलेट्स थ्योरम करवाई थी, उसका एक स्पेशल केस था, ठीक है ना, लिवोली थ्योरम एक्सटेंशन ना, लिवोली एक्सटेंशन होता ना उसका, डिरिचलेट्स थ्योरम का, उसके अंदर ही मैंने इसको यूज किया है। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा बीटा और 3 और 4। क्लियर? बस इसको आप लिख दो, गामा 3 गामा 4 गामा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, और ये 4 3 7 फैक्टोरियल मतलब गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 1 फिर 3 2 1 और नीचे 6 5 4 3 2 1, तो ये 1/60 इसके आंसर आ जाएगा। देख लो आप, और ये कैंसल और ये इससे कैंसल आ रहा है। अब ये क्यों जरूरी है? अगर इसने यहाँ पावर, ये तो ठीक है इसने ये रख दिया, अगर वो इसमें क्वेश्चन आपको दे दे कि 0 to 1 और x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 5, अब करिए खोल करके, क्योंकि यहां तो चलो स्क्वायर में क्यूब था तो फिर भी आप खोल लेते, अब यहां इसलिए आपके ये जो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का रिलेशन है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का गामा फंक्शन का, वो कह रहे हैं कि गामा -12 -7/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। क्वेश्चन पूछा गया है, मैं कह रहा हूं आपको बारीक भरकम क्वेश्चन क्यों मतलब घुसते हो उसमें, जो जरूरी है उनको कम से कम पहले सीख लो, बस इनसे आपका काम हो जाएगा। कैसे? आपको अगर पता हो तो एक फॉर्मूला है गामा एन गामा 1 - n। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद है और वो कर लेते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। आप में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आता होगा, आपको लगता होगा कि ये क्या करना है तो हम कर लेंगे, हमें आता है, फिर भी हमें इसको ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां करना और एग्जाम में बैठे उस समय करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसमें क्या होगा, ये होता है फॉर्मूला π/sin n पाई। तो आप इसमें क्या करें, इस फॉर्मूले में n इक्वल टू रख दे -7/2 इस फॉर्मूले में। तो ऐसा करने से आपकी ये क्या बन जाएगा, n की जगह तो -7/2 और 1 - 7/2 बन जाएगा ये, ठीक है। और पहले से माइनस में है तो ये प्लस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इधर की, चलो पहले इधर भी पुट करो, दो तरफ करना पड़ेगा, तो π/sin -7/2 पाई। अब यहां तो केवल सोल्व तो करना है, तो इसकी तो वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो इसको पढ़ाना दो। ये हो रहा 9/2 गामा 9/2, तो गामा 9/2 को अपन कैसे लिखते हैं, 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ यानी कि √π। इधर वाले का काम तो हमारा हो चुका, अब उधर चाहिए तो ये पाई, और ये हो जाएगा देखो साइन -θ, तो माइनस का साइन 7π/2। अब 7π/2 को थोड़ा लिखने में सावधानी बरतनी है। ये तो तय है कि आपके इसमें या तो +1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है। अब समझने के लिए आप कर लो सेट इसको, चलो एक काम करो, ये हो जाएगा 7π/2, मतलब इसको मैं 6π + π/2 प्रोसेस से करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा 3π + π/2। तो उस केस में आपके यहां से स्टार्ट करो, π 2π और ये 3π,
3 पाई के बाद में पाई/2 आप यानी इसमें थर्ड वाले में घुस गए हो। थर्ड वाला किसका है? टेन और कोट का। ये प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस में होते हैं। इसका मतलब ये माइनस में आएगा, तो आप इसको पाई अपॉन माइनस माइनस प्लस और साइन पाई/2 कर लें, तो ये हो गया पाई। तो लीजिए आपका काम खत्म। आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ये, तो इसमें क्या आ जाएगा? उधर तो बच रहा पाई, तो इस रूट पाई से एक पाई कैंसल, तो ये तो आपके रूट पाई बच जाएगा एक तो। अब रहे कोई संख्या कट तो इसमें रही नहीं, तो ये कितना बचा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? 35 और 105। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गामा नहीं है, रूट है। बस ये ऐसे आपको सोल्व करना होगा। अब आपको इसकी जगह वो थोड़ा चेंज कर दे और वो पूछे कि आप इसको सोल्व करिए, गामा माइनस का 5/2 इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको ये इसी पैटर्न से n की जगह आपको माइनस का 5/2 पुट करके इसी फॉर्मूले में और आंसर निकालना सीख लेना है। अगर आपको आता है तो इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट कर देना आंसर।